बोल रहे हैं। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ अरे साहब जी, मैं मंगल बोल रहा हूँ भाई। अरे साहब तो बाहर घूमे गए हैं, कुछ काम है क्या? अरे शर्मा जी समय देखो, साहब दिन पर वहाँ ऑफिस में तो थे, तो ये बगैर फोन करने ना आते हो, वहाँ बकई से मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? हाँ ठीक है, साहब आएंगे तो हम बता देंगे कि शर्मा जी का फोन आया था दफ्तर से, ठीक है? अच्छा शर्मा जी, एक तो बात कहें हम, बुरा ना मानिएगा, एक नया फोन ले लीजिए और साहब को दिलवा दीजिए, समझ रहे हैं? और फिर दिन रात बैठ के बात कही करिएगा। हाँ ठीक है, रखिए हो? हाँ रखते हैं। बताइए कैसे कैसे निठल्ले लोग हैं दुनिया में। अरे भैया वक्त देखो, ये भगत दफ्तर में पढ़े हो घरे जाओ, लेकिन नहीं पढ़े हो वहाँ। हमें तो लागत है कि ज्यादातर मर्द अपनी बीवी खातिर पड़ा रहता है दफ्तर में, और ठीक भी है भैया, आपस से जितना दूर रहो उतना अच्छा। बस घर में घुसो, थके होने की नौटंकी करो, खाना पीना खाओ, मस्त बड़ो चादर तान के सुई जाओ। लेकिन हाँ समय लेके वक्त होके सुबह सुबह निकल लो, अगर उठ गए तो फिर खैर नहीं आए। शर्मा जी भैया शायद बाहर घूमे गए, कुछ काम है का? अरे तुमसे केस के बारे में डिस्कस करना है। कैसा केस? तलाक का केस। किसका तलाक भाई? तुम्हारे साहब और मैडम का तलाक। अरे कहाँ कर रहे हैं आप अभी? झूठ मूठ का तलाक, असल का तलाक हैं? झूठ मूठ का तलाक? भैया ये वक्त बुढ़ापे में कौन सा खेल खेल रहे हैं? खैर खेल क्या कहते हैं, बड़े लोग हैं, हम देहाती बूझल कहा जाने। लेकिन मैडम हमारे गांव में तलाक तलाक सुनाई नहीं पड़ा था। अगर कहो के मुंह से निकली गई तलाक तो वही गांव पर पड़ा तलाक। तलाक साला। बात बोले बता आ गया। अब हम क्या कहें, आप बड़े लोग जू रहो या हो। इस कहावत का मतलब क्या है? मतलब क्या? ये भी नहीं पता। आप सबन का पता है कि नहीं पता? इनका भी नहीं पता। शायद जूर मतलब जो सूखा हो, ओद मतलब जो गीला हो, ताजा हो। ओह नाइस। हाँ। गुड। हाँ, और डिटेल में बताएगा? नाइस तो बोल दिया, आगे फिर पूछ नहीं रहे हैं। अरे आपसे पूछा था, इस कहावत का मतलब बताइए। अरे मैडम हम ठीक से समझाएंगे। हाँ। हमारे गांव में एक तो किसान है, जी की जोनहारी की फसल है। जोनहारी अरे अरे आप उस शहर में को ये मक्का कारण भुट्टा बोला तो हमारे गांव में जोनहारी बोला थे। और पूरे गांव को पता था कि किसान के खेतन में खूब तकड़ी फूट खला है। और ठाकुर के लड़का की नजर पड़ गई किसान के खेतन में और घुस गया, और घुस के खूब तकड़ी फूट खाया साहब, खूब तकड़ी फूट खाया। और जब टकार मार के निकलेगा उधर आधा था किसान, और किसान ने देखते ही बोला, ए भैया तुम खेत में क्या कर रहे हो भाई? लड़का निकला बहुत तेज था, उसने बोला टट्टी कर रहे थे। और किसान को हुआ इसकी बात पे शक, तो किसान ने कहा चलो कहाँ टट्टी कर रहे थे दिखाओ भाई हमको। आपके शहर में जिसको लैट्रिन या ये बाथरूम बोलते हैं, हमारे गांव में दिशा मैदान या हगना बोला जाता है भाई। तो गया किसान लड़के के साथ और दिखाया, ये देखो ये टट्टी कर रहे थे। देख लिया। किसान ने देखते ही बोला था, ए भैया ये तो सुखाई गई है, बहुत ही पुरानी है। ठाकुर के लड़के गुस्सा आ गया और बोला चुप साले ससुरे के नाती, हम ठाकुर का लड़का हैं, हम चाहे झूर आगे चाहे कौन। उसमें बोलना, उसमें बोलना, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। हाँ नहीं हम कुछ नहीं सुना, हम कुछ नहीं सुना। एको बात जरूर है, जब से आप अभी घर में आए हुए ना, तब से जो नहीं हुआ वो हुआ है यहाँ पर। लेकिन मगर कुछ बुरा तो हो नहीं रहा है ना? Exactly. अरे मैडम कुछ अच्छा भी काम हो रहा। जब से यहाँ पर रखा है आप दोनों को, तब से कुछ ना कुछ बुरा हो रहा। भैया और भाभी चले गए घर से और मैडम हमारी अकेली हो गई। उनको लगा कि मकान मालिक रख ले। अरे मकान मालिक नहीं, हम लोग तो किराएदार हैं। Exactly. नहीं किराएदार नहीं हो। अरे किराएदार तो वो था ना जो किराया बखत पे देता है। अरे आप दोनों तो लेवा तो ना मांगते, 10,000 रुपया। यार लक्ष्मी मैडम बहुत अच्छी, बहुत। मैडम बहुत अच्छी हैं। अरे साहब भी बहुत अच्छे हैं हमारे। वो तो है। हाँ, और साहब मैडम के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अब साहब इतना भी नहीं होना चाहिए कि हर बात अखबार दो पैसा दो करत हो। अब कहानी से कुछ सीखे चाहिए ना।
जैसे कि आप देखा ही होंगे रामलीला में सीता मैया कैसे सोने का हिरण देके भरमाएंगे और राम जी से बोला हमको हिरण चाहिए और राम जी सरपट हुई है हिरण के पीछे। तो इधर राम जी मलाई से हटे, इधर हुई गवा कान, गप से सीता मैया का हुई गवा हरण। लेकिन अब बाकी कहानी पता है हाँ क्या कर रहे हैं आप सभी बता देंगे क्या? जो होना है वो तो होके ही रहेगा ना यार, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि होने को तो हम टाल नहीं सकते हैं। नहीं फिर गलत वकील साहब, टाल सकते हैं, बिल्कुल टाल सकते हैं। कभी कभी हम लोग देख के अनदेखा कर देते हैं और जो हुई वाला हो वही हो जाते हैं। अच्छा वकील साहब एक बात पूछे कि आप दोनों काला लबादा काय पहनते हो भाई? अरे वकीलों को पहनना पड़ता है मंगल, इसीलिए पहनते हैं हम लोग भी। अरे नहीं मैडम, ऐसे नहीं पहना पड़ता है, इनके पीछे कौनो बात जरूर है। पता लगाइए भाई, आप लोग वकील हैं, मतलब खुरपेची होते हैं। अब आप भी सोचिए, स्कूल में पढ़ाई जाने वाली तख्ती काली, ब्लैक बोर्ड काले, न्याय की देवी पे आग पे लगी पट्टी काली। दाल में साहब कुछ काला जरूर है। तो दाल में अगर काला है तो पक्का वो दाल उड़द की होगी, काली वाली, क्योंकि मैटर तो बड़ा नीट एंड क्लीन है। ये ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, बाटा की ब्लैक शूज, लोकल वाले, ये हम लोग पहनते हैं क्योंकि हमारी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। अच्छा पहनना पड़ता है। हमका बड़ा नीक लागत है। थैंक यू। जब आप में काला लबादा पहन के चलत हो ना, लगता है डायना फ्लाई उड़ रहा हो। और साहब डायना फ्लाई होता बहुत खतरनाक है। एक बार किसी के चिपट गया तो छोड़े का नाम नहीं ले होता। वैसे दीपा जी कुछ ग्रीन टी कॉफी लेंगी आप? अरे नहीं मैं नहीं पीऊंगी। कमल तुम ना फिर तो कैंसर भाई कैंसर। और वैसे भी खाने का बखत हो ही रहा है, अब चाय वाय पी लेंगे सारा भूख मर जाता है भाई। एग्जैक्टली, चाय पियेंगे तो भूख पड़ जाएगी। वैसे भी राणा साहब तो यहाँ पे है नहीं, अगर वो होते तो पैसे की बात उनसे डिस्कस कर लेते, केस फाइल करने में जो भी हुआ है। खैर हटाओ, मैटर खत्म करो। हम लोग भैया एक बात और है, ये बताइए कि मैडम और साहब के साथ तुम लड़ेगा? अरे तुम्हारे साहब का केस मैं लड़ रही हूँ। लक्ष्मी मैडम का वकील मैं। मैडम तो आपस में लड़ रहे हैं क्या? हाँ। सबके सामने? यस। अरे मैडम बहुत हिम्मती है भाई, बहुत हिम्मती है, सबके सामने एक मर्द से लड़ेंगी? अरे ओ लंगोट पहनकर कुश्ती नहीं लड़ने जा रहे हैं, वहाँ दलीलें होती हैं, बातचीत होती है। वो कहेगी सुनो, मैं कहूँगा नहीं सुनूंगा, वो कहेगी फिर से सुनो, मैं कहूँगा ऑब्जेक्शन। ऐसी दलीलें होती हैं। वो कोर्ट है, कोई अखाड़ा नहीं है मंगल। अब हम कभी कोर्ट कचहरी थोड़ी गए हैं, हम यहाँ देहाती आदमी चाय बनाते हैं, सो जाते हैं। तुम रहोगे तुमको पक्का चक्कर लगवा देंगे, जैसी हरकतें तुम्हारी हैं। नहीं साहब, राम का माफ करिए साहब। कर दिए। अरे कमल ये सब छोड़ो, राणा साहब को बताना पड़ेगा कि तलाक के लिए सेपरेशन कितना जरूरी है। का बोलूं सब? अरे मंगल जी सेपरेशन। मंगल जी मैडम आप हमको मंगल जी ना कहा करिए, जब भी आप मंगल जी हमको कहती है ना आपको एकदम कमल जी जैसा लगता है। आप हमको मैगी कहा करिए। हाँ तो मैगी, मैं तुम्हें बता रही थी कि सेपरेशन का मतलब होता है जब तलाक होता है तो पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, इसी को कहते हैं सेपरेशन। अच्छा रहने की जरूरत नहीं है, इधर दीपा चलो सोचते हैं, राणा साहब जब आएंगे तब बात कर लेंगे। ठीक है। 2 मिनट में बन जाते हो का मैगी। आखिर करे का चाहते काले कोट वाले चमगादड़ भाई? जरूरी है कम से कम नियमित रूप से 5 प्राणायाम करें। भस्त्रिका, शरीर में कोई दुर्बलता नहीं है, वो ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं।
सर्दी भी से दूर भाग जाती है। सुबह 2 से 5 मिनट ऐसे भस्त्रिका, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है, बैकएक है, हड्डियां कमजोरी है तो धीरे धीरे कर लेना। ये भस्त्रिका 2 से 5 मिनट। कपालभाति 10 से 15 मिनट। पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे भस्त्रिका से इंटरनल एनर्जी मिलती है, ऐसे कपालभाति से सारे इंटरनल ऑर्गन्स आपके हेल्दी हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट सबको करना ही करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट, न्यूरो प्रॉब्लम से लेकर के। अरे लाओ मैं बंद कर दूं। चाय मंगाओ। मंगा लो। मंगल, चाय लेते आना। अभी लाया मैडम। चाय के साथ कुछ और लोगे? हाँ, पिज्जा मंगाओ। पिज्जा? तो ठीक दो। तुम 2 मिनट सुकून से योग भी नहीं करने देती। बताओ तुम ठीक रहने कहाँ देती हो? तुम्हारा योग ना मेरी समझ में नहीं आता। सुबह सुबह पार्क में घूमने टहलने की बजाय तुम घर में बैठ कर काटते रहते हो। सुबह सुबह कमजोर दिल का आदमी सुने वो तो डर ही जाए। एक बात बताओ, ये 10-15 मिनट तुम अपनी चाहत रोक नहीं सकती? चाय के लिए मैं नहीं रुक सकती। मुझे फ्रेश होते ही चाय जरूर चाहिए होती तो ठीक उसी तरीके से रात में मुझे भी 10 बजे तक खाना चाहिए होता है। फिर क्यों बैठी देखा करती हो सीरियल? है। सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर दी ना। तुम सुबह सुबह काम ही ऐसा करती हो। बताओ, सुकून से 2 मिनट योग भी नहीं करने दे रही है। योग नहीं, योगा। योगा? तुम्हारे जैसे लोगों ने ना हिंदी मातृभाषा का बैंड बजा दिया। योग का योगा, राम का रामा। एक बात बताओ, राम हमारे भारत के अयोध्या में पैदा हुए थे, इंग्लैंड में? अयोध्या में। अयोध्या में। तो राम हुए ना, रामा क्यों हो गए? और उनके जरा जॉन को जाना करके देखो तब मालूम चलेगा। हमारे यहाँ के भी जो वंशज हैं वो सब के सब राम को रामा ही बोलते हैं। और सब के सब इतने आलसी हैं कि ब्रदर को लिखेंगे ब्रो, गुड मॉर्निंग को लिखेंगे जीएम, कनाट प्लेस को लिखेंगे सीपी। अभी मैं पूछता हूँ कि सीपी से चितरंजन पार्क भी तो हो सकता है ना? तुम्हारी तरह नहीं सोचते। जैसी बयान चल रही होती सब उसी तरह हो जाते। तुम्हारी तरह उल्टी गंगा नहीं बहाते। देखे रहो कि तुम्हारी ये बयान कहीं एक दिन हम सभी को न ले उड़े, फिर ना घर के रह जाओगे ना घाट के। मेरी बात करो, तुम भी थोड़ा योग किया करो। तुम करो अपना योग। अपनी उम्र देख रही हो, हैं? कहना क्या चाहते हो कि मैं बुढ़ापा आ गया? बुढ़ापा ना तुम्हारा आया होगा। तुम ही करो अपना योग। ज्यादा बुढ़ापे में ना रहिए आप। बुढ़ापा आ गया। आखिर फालतू में अस्पतालों में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने हाथ पैरों को ना थोड़ा सा जहमत दी जाए। जो जीना है पक लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आज हमारा गोल्डन डे है। क्या गोल्डन डे? हम्म। अरे हाँ, आज तो संडे है भाई। मैं इस स्पेशल दिन को भूल कैसे गया। आज गर्मा है। गर्म की रही चाय। हाँ, तो फिर गर्मा गर्म चाय हमारे पास पिलाई जाए। हाँ, मैडम, गोल्डन डे। कम है ये क्या है? चाय है कि शरबत? शरबत है। शरबत कैसा है? मतलब क्या है तुम्हारा? अब चाय सुनिए, हाँ। आज है संडे। हाँ। मैडम ने कहा चाय में तो चीनी ज्यादा डालना चम्मच। हाँ, तो हाँ। मैडम ने कहा साफ तो लाना है, हाँ। मूड बनेगा, ज्यादा कर दीजिए। जिस दिन मेरा मूड सही हुआ ना, उस दिन तुम्हारा मूड मैं पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। अरे हंस क्या रहा है? मैं तुझको डांट रहा हूँ। अरे इसमें बढ़िया क्या है? मैं तुझको डांट रहा हूँ। अरे बोले भंडारी, मैं तुमको डांट रहा हूँ, उसमें हंसने की क्या बात है? साहब, हाँ। आप डांटे तो बच्चा भी ना डरे, और मैं तो डरा नौकर। अब मैडम जैसा बोलेंगी हम वैसा कर देंगे साहब। क्या करें भाई? एक नंबर का चमचा है ये मैडम का, एक नंबर का चमचा।
बताइए, पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया इसने सुबह सुबह। शरबत पिलाता है। यही चाहिए। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब अगर तुम यही चाहती थी तो अब तो हो गया ना तुम जो चाहती थी। आओ बताओ कि आज का टॉपिक क्या है। अब बेटे बहू को लेकर तो बहुत डर चुकी हूँ। आज का टॉपिक ना कुछ अलग होना चाहिए। वैसे ससुराल और मायके वालों को लेकर भी काफी लड़ाई की जा सकती है और इसमें पोस्टमार्टम की गुंजाइश भी बहुत होती है। मेरे मायके वालों पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है और ससुराल वालों की बात ही क्या करना। उन्होंने तो मेरे लिए किया ही क्या है। सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये किया है कि मुझ जैसा नमूना पैदा किया है, जिसकी वजह से तुम हो यहाँ पर, वरना किसी प्राइमरी स्कूल के मास्टर क्या बर्तन चौका कर रही होती। कम से कम वो मास्टर तो था तुम्हारी तरह बेरोजगार ने कि 10-20 रुपए के चक्कर में हाथ पसारो। अपने माँ बाप के सामने हाथ पसारता था, कोई हनुमान मंदिर में जाके भीख नहीं मांगता था मैं। और मैं लाख निकम्मा था, लाख ना कह रहा था, लेकिन तुम्हें तो कोई चीज की कमी नहीं थी। ओहो, कमी? पता है औरतों की ना गहनों में जान बसती है। सास ने कहा मुझे कि सारे गहने मुझे दे दो। बहू, चढ़ावे के सारे गहने ना मुझे दे दो, सब पुश्तैनी गहने हैं। तो अभी तो किसी चीज की कमी नहीं है ना, या किसी चीज की कमी हो तो बता दो। अब क्या बताऊं, सजने संवरने की उम्र होती है, एक समय होता है। अगर अब सजूंगी संवरूंगी तो लोग तो यही कहेंगे पूरी घोड़ी लाल लगाम। लाल लगाम? अरे लाल तो बहुत दूर की बात है, तो काली लगाम भी नहीं रह गई है। और सुनो, सजने संवरने की बात कर रही हो ना, ये जो साड़ी पहने खड़ी हो वो भी मैंने तुम्हें सिखाया है। साड़ी बांधने तक की तमीज दी थी तुमको। जब जब साड़ी पहन के निकलती थी कहीं, यही डरता रहता कहीं इसकी साड़ी ना खुल जाए। अरे बात करती हैं और ये सोचती थी कि मैं इनको देख रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत थी ना ये। हाँ तो खूबसूरत तो थी मैं। हाँ, मालूम है कितनी थी। और सजने संवरने के लिए जो तुम्हारे देसी नुस्खे थे ना वही काफी थे। बताइए, नींबू निचोड़ के पानी पिया तो उसका छिलका कोहनी पर रगड़ लिया और गर्दन पर रगड़ लिया। संतरा खाया तो चेहरे पे उसका छिलका रगड़ लिया। जब देखो तब कभी बेसन पोते भूत बनी हुई है तो कभी मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा रही है। कुकर की सीटी बजती थी तो उससे भाप ले लेती। बात करती हूँ, सजने संवरने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और पैसे खर्च करना तुमको कभी आया ही नहीं। हाँ, वो बात तो मैं भूल ही गया, जब कमर की करधनी को गले का नेकलेस समझ के पहनने जा रही थी, वो याद है? हाँ तो ठीक है ना, मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता ही क्या था? बड़ी आई ने मुझे पता क्या था। शादी हुई अगले दिन माँ ने कहा कि बहू, वो हमारे यहाँ की रस्म है कि शादी के दूसरे दिन किचन में कुछ मीठा बनवाया जाता है बहू से। इन्होंने कहा कि माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं मीठा खुद से बनाती हूँ, वो भी खीर। माँ जी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वाह, ये तो साक्षात लक्ष्मी मिल गई, देवी है। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में गया तो जाकर देखता हूँ कि देवी जी खीर में हींग और धनिया की पत्ती लगाने जा रही थी। हाँ तो ठीक है ना, मुझे नहीं पता था। माँ बाप क्या काम नहीं किया, तुम्हारे आते ही राजकुमारी से नौकरानी बना दिया गया। राजकुमारी है? भिखमंगों के खानदान में राजकुमारी जितने हैं ना, ये सब के सब दूसरों के माल पर अपनी नजर गड़ाते हैं। बताइए, मेरी अपनी कमाई का खुद का स्कूटर था, दिन में उसको 2-2 बार साफ करता था, प्यार से उसको बीटी पिन कहा करता था। लेकिन इनके साले साहब, मेरा मतलब मेरे साले साहब और इनके भाई साहब एक दिन ले उड़े। और उसकी तो छोड़ दीजिए, कपड़ों की। मेरे कपड़े मेरे सामने पहनकर मुझसे ही पूछते हैं कि जीजू लुक एट मी, कैसा लग रहा हूँ। तो मन में आता था कि तो थप्पड़ रसीद करके बताऊं कि उल्लू का पट्टा लग रहा। बताइए, दुनिया दामाद को दहेज देती, मगर ये दामाद पूरी जिंदगी दहेज देता जा रहा। हाँ तो तुम अपना समझ कर देते रहे हो। मैं अपना समझ कर नहीं देता रहा हूं, बल्कि तुम जबरदस्ती दिलवाती रही हो। और चलो उनको दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं गलती से अपने घर वालों को कुछ दे दिया तो अरे बाप रे बाप, मच गया वही कोहराम। मैं कोहराम मचाती थी? नहीं, तो मैं कोहराम मचाता था। बिल्कुल, तुम तो शुरू करते थे पहले। तुम शुरू करती थी पहले। तुम शुरू करते थे। तुम शुरू करती तुम थी। शुरू करते थे। तुम शुरू करते थे। होल्ड। वाटर पूरे सप्ताह भर की गैस जो है वो आज निकल गई। वाह, हल्का महसूस हुआ। दंदल की अगर बत्ती जलाई है क्या? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है साहब। नमस्कार लक्ष्मी मैडम, नमस्कार। नमस्कार।
काफी खुश है। जी आप आइए वकील साहब बैठिए और बताइए वकील साहब की आपकी वकालत कैसी चल रही है? बस लगा रहे हैं पक्का, शायद चल पड़े। अच्छा अरे आप काफी रिलैक्स नजर आ रहे राम साहब, क्या बात है? देखिए क्या है कि आज है भड़ास दिवस। वाह इस दिन हम लोग भड़ास निकालते हैं। वाह तो अभी कुछ देर पहले भड़ास निकाली है वाह। तो बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। वाह 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 आनंद आ गया। राणा साहब आपको देखता हूँ तो बड़ा अच्छा है। हाँ। आप जैसे लोग देखने को मिलते ही नहीं। एक बात बताएं वकील साहब, हमारे जैसे लोग हैं नहीं तो मिलेंगे कहाँ? क्या बात है, मजा आ गया, वाह मजा आ गया। ये राणा साहब वैसे आपकी खुशहाली का राज मैं भी जान सकता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। देखिए इस खुशहाली का राज बिल्कुल सिंपल, जी वेरी सिंपल। जी। खुद खुश रहना चाहते हैं तो अपनी धर्मपत्नी को हमेशा खुश नहीं रखिए। भैया ये थोड़ा महंगा और हैवी पैकेज बता दिया ना, सस्ता ना बताइए भाई। बीवी को खुश रखना कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि बीवी वो होती है जो फटे दूध से पनीर निकाल देती है, हर अच्छे काम में नुक्स निकाल देती है। भैया बीवी को खुश रखने में बड़े बड़े धन्ना सेठ तबाह हो जाते हैं, बिक जाते हैं। जी बड़े प्रताड़ित आदमी लग रहे हैं। अरे वो तो है। देखिए क्या है कि अगर घर में सुख शांति चाहते हैं जी तो बीवी को खुश रहना जरूरी है। देखिए मेरा मानना है कि हमारी जिंदगी में पैसा बड़ा अहम रोल निभाता है। देखिए भाई अब पैसा खुशी चली आई, शांति चली आई, सुख चला आएगा, कौन कहाँ जाएगा? पैसा बड़ा अहम रोल निभाता है राणा साहब। देखिए वकील साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पैसे से खुशी ली जाती तो हर पैसे वाला इंसान खुश होगा। हाँ? मैं कहता हूँ कि रिश्तों को अहमियत दीजिए, उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी की बात मानिए, उसे खुश रखिए। अरे भाई देखिए आप इसे सेक्रीफाइस कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्यार का नाम देता वाह हूं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या बात कह रहे हैं, आपके मुंह से प्यार मोहब्बत इश्क सुन के बड़ा अच्छा लगता है। वरना आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोग चार धाम की बातें करते हैं, कीर्तन गाने की बातें करते हैं, पूजा कीर्तन की बातें करते हैं, मगर आप प्यार की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये उम्र से आपका क्या मतलब है भाई? नहीं, उम्र से आपका मतलब क्या है? ये गलत उम्र चलेगा। से मतलब क्या है? ठीक गलत चलेगा। मैं गलत नहीं, मैं सही कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये था। वकील साहब, इंसान शरीर से बूढ़ा होता है क्या बात लेकिन है? दिल से हमेशा जवान रहता है। वाह क्या बात कह रहे हैं, एक बात और गंभीर बात कह दी आपने। मगर मेरा मानना जी गृहस्थी के झंझटों में दिल जिंदगी करना भूल जाता है, मानते हैं कि नहीं मानते? अब देखिए भाई, हमारी और दीपा की लव मैरिज हुई थी। हाँ शादी के कुछ साल बाद लव हाँ वहां गया, ओ भूत रह गया, पर ऐसा गंदा भूत रह गया कि आज तक प्रताड़ित हो रहे हैं। पहले तो एक दूसरे के जब तक देखे ना रहा नहीं जाता, क्या बात है। अब जब तक ना देखे तब तक रहा जाता है, तो घूम के रहा जाता है। देखिए वकील साहब जी, आपकी प्रॉब्लम तो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। जी बिल्कुल दीजिए। मुसीबतों से भागने से अच्छा है कि उसको फेस करना सीखिए। हाँ अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए। पॉइंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप योगा करें। योग मैं भी करता हूं। इससे क्या होता है कि आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी और फिर कोई आपको कुछ भी कहे या आपसे कुछ भी सुने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल पक्के साधक की तरह निर्विकार हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ भी रोकना चाहता हूँ। अच्छा दीपा जी हमें जी आज हाँ चिकना भला कहती है। वाह भाई वाह। भाई वाह, यही तो है, यही तो है जीवन का मूल मंत्र। और आप तो पहले से ही पक्के साधक हैं। Thank you so much. वाह, आइए बैठिए, इसी बात पर चर्चा कीजिए। आपसे बस एक
एक और बात करना चाहता हूँ मैं। जी। एक्चुअली वो डाइवोर्स केस के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, डिवोर्स वाला देखिए, जो है। डाइवोर्स केस का मामला है, जी। तो आपको और लक्ष्मी मैडम को हाँ। अलग अलग रहना पड़ेगा। देखिए, कानूनन दाव पेच है, मैं जानता हूँ, पर नाटक करना है, बाकी सारी बातें मैं शाम को दीपा के साथ में आकर आपको आराम से बैठा के समझा दूंगा। तब तक के लिए राणा साहब नमस्कार। और बहुत अच्छे आदमी आपसे बात करें, बड़ा हाँ, वो वकील साहब एक मिनट, वो क्या नाम क्या बताया आपने अपना? वो मैं भूल गया। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। जी जी जी। दिमागी खाइए आप। कमल सक्सेना नाम है। हाँ जी, कमल जी दिमागी खाइए। बताइए, अब डिवोर्स केस के चक्कर में हमको अपनी पत्नी से दूर रहना होगा? क्या तो कानूनी दाव पेच। तो मैडम क्या कर रही हैं? अभी से सो रही? बताइए, सुबह हुई नहीं कि सोने लगी? कमाल है भाई, इन लोगों का क्या ही होगा। तो हुई का गया है, लगा था किसी की काजल लग गई है। कोई बात नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाला ही है। नहीं आइए। देखो लक्ष्मी, क्या है कि ये दीपा जी और कमल जी का ये कहना है कि इस डिवोर्स केस के लिए हम लोगों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। अब भाई कानूनी दाव पेच है, तो ये वकील लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे, तो जैसा कह रहे हैं वैसा मान लो। और लक्ष्मी मैडम कहीं दूर जाके नहीं रहना, इसी घर में रहना है। आप हम लोगों के साथ रहेंगी और ये यहीं अपने घर में रहेंगे। नहीं 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 नहीं, इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं सुबह से रात तक इन्हें 50 जरूरत होती जी। है। लक्ष्मी ये कहाँ है, लक्ष्मी वो कहाँ है, कब दवा चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब तो मुझे ही पता है ना। बिल्कुल। कौन ध्यान रखेगा इनका? सही कह रही हैं। मंगल है ना, मंगल। अरे कमल जी, बीवी बीवी होती है, हाँ। बीवी जैसा ध्यान नौकर चाकर नहीं रख सकते। अरे तो लक्ष्मी जी अपना ध्यान खुद रखेंगे। अरे बच्चे नहीं है ये। लक्ष्मी तो अरे तुम नहीं जानती इनको, ये ना बच्चे से भी बढ़कर है। जब तक इनके सिर की मालिश ना करो इन्हें नींद ही नहीं आती है। अरे तो लक्ष्मी जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनके सिर की मालिश मैं कर दूंगी। हैं? क्या? हाँ, अरे अब देखिए, ये मेरे क्लाइंट हैं और हम दोनों इनके वकील हैं और अपने केस के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम इनके सिर की मालिश करोगी? हाँ। राणा साहब, मतलब पहले राणा साहब से तो पूछ लेते हैं वो मालिश करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लक्ष्मी प्लीज, अब कैसी बात करते हैं वकील साहब? भला इसमें मालिश करवाने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? और ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि दीपा जी आप बहुत आगे तक जाएंगी। मतलब बताइए, वकालत के लिए आप मालिश करेंगी? नहीं, मतलब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं मालिश करवा ही लूंगा, लेकिन तुम तो जानती हो ये सब तुम्हारा खेल है, उसको ही सपोर्ट करने के लिए तो कर रहा हूँ। अब भाई जिंदगी में अनुभव सारे लेने चाहिए बस। हाँ। वाकई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं। ठीक, करो अनुभव, जी भर कर अनुभव करो। बुढ़ापे में तुम्हें जिस दिन पेट भर जाए ना अनुभव से, तो बता देना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा तो है नहीं। मैं तो बस एक बात कह रहा था, बल्कि तुम्हारे खेल को सपोर्ट कर रहा था बस, और क्या। तुम्हारा सपोर्ट ना मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मैं जा रही हूँ। चलिए कमल जी, चलिए यहाँ से। देख लो, दौड़ते हुए जा रही है, इसलिए वो गिर ना जाए। दीपा,
हेलो, वहाँ भी शो चल रहा है, अभी बाद में बात करते हैं, ऑडिटोरियम में ही है। जरूरत ना हो, मालिश कर। अरे नहीं 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 अरे कौन है? आइए आइए अरे अरे भैया मैं मालिश नहीं करवाऊंगा, बस गर्दन की मसाज करवाऊंगा। मालिश क्या है कि लक्ष्मी से ही मैं कराता हूँ। प्लीज आइए ना दीपा जी, बताइए। आप बैठिए। जी मैगी 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 कौन? हाँ मैडम। अरे मंगल हाँ मैं साहब। तुम मैगी? ओहो वाह, क्या बात है मैगी। इनके गर्दन की मालिश करनी है, बाम ले आओ जरा। अभी लेके आ रहे हैं। बेटा मसाज करना है तो वो लेके आना जो रिलीफ वाला था। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ले आओ। आई मैडम साहब, आई बैठिए, हम करें। बैठिए, करेगा कौन? अरे मैं करूंगी। हैं? हाँ आप करेंगी? हाँ अच्छा। ये हाँ थैंक यू। हाँ। क्या हो रहा है घर में, पता भी नहीं चल रहा आजकल तो। ये एक नंबर का चमचा है मैडम का। हाँ हाँ ओहो दीपा जी थोड़ा सा इधर भी, ये इधर क्या था ना, कल रात में तकिया लगा के लेट गया था, थोड़ा नस खिंच गई। जी अच्छा दीपा जी एक बात कहें, बोलिए। क्या है कि लक्ष्मी जो है ना बड़ी अच्छी है, मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये उसी की खुशी के लिए हो रहा है। बेचारी जब से बेटे और बहू चले गए विदेश तब से बड़ा अकेली हो गई, बड़ा दुखी रहती है, और उसको खुश करने के लिए सारे खेल करता हूँ। आपको मालूम है हम लोग जब भी बाहर कभी जाते हैं घूमने के लिए और सड़क पर अगर कोई भिखारी मिल जाता है, खास तौर से अगर वो औरत या बच्चा हुआ, तो लक्ष्मी उनको कुछ ना कुछ देती जरूर है। अरे मैंने कई बार मना किया कि भैया मत करो, ये इसी पैसे से जाके दारू पिएंगे, नशा करेंगे, लेकिन नाराज हो जाती है, कहती है कि हो सकता है जरूरतमंद भी तो हो। हाँ लक्ष्मी मैडम का दिल तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जी वरना अनजान शहर में कोई किसी के लिए इतना कहाँ करता है। जी थोड़ा सा इधर भी। और दिल्ली शहर में आप लोग के अलावा हम लोग का है ही कौन। हाँ वैसे दीपा जी एक बात बताइए हाँ कि ये लखनऊ में भी तो इतनी सारी कोर्ट हैं, फिर आखिर आप दिल्ली में क्यों आकर प्रैक्टिस करने? वो क्या है ना कि हाँ। लखनऊ में हम लोग जो भी केस अपने हाथ में लेते थे हाँ। हम लोग वो केस हार जाते थे। हाँ धीरे धीरे पूरे लखनऊ में हम लोग की बदनामी हो गई, हम लोग को कोई भी केस नहीं मिल रहा था, ओहो। इसीलिए हम लोग दिल्ली आ गए। यानी कि अभी दिल्ली वालों को आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, खैर हमारे केस में जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा मसाज किया आपने। हाँ पहले से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। आप बैठिए ना प्लीज। नहीं अब मैं चलती हूँ, आप जाकर सो जाइए। अरे ये अब क्या कह रही है भाई, इतनी जल्दी कहाँ से सो जाइए? आपको नहीं मालूम शायद लक्ष्मी अभी तो मुझसे ढेर सारी बातें करती है, अभी मुझे नींद नहीं आएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या है कि मालिश करने के बाद या फिर जैसे कि आपने मसाज कर दी तो उसके बाद में क्या है कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, और कभी कभी तो लक्ष्मी मुझे गाना भी गाकर सुनाती है, लेकिन ऐसा तब होता है जब उसके पास बातों का स्टॉक कम हो। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है कभी भी, बोलती बहुत है वो। गाना? जी देखिए मैं इतनी रात में ना तो आपको लोरी सुना पाऊंगी हाँ। और ना ही आपको गाना सुना पाऊंगी। कोई बात नहीं, कुछ बैठकर बात ही कर लेते हैं। अब बिना बात के मैं आपसे क्या बात करूं? कमाल की औरत है, बोलती है कि बिना बात के क्या बात करूं, जबकि आप पेशे से वकील। अरे आपको मालूम है हमारी लक्ष्मी बिना बात के 2-2 दिन तक बात कर सकती। एक बार का वाक्य आपको बताऊं, मैं रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा तो देखता हूं कि लक्ष्मी दीवार से बात कर रही है कि पुरुषोत्तम जी ऐसा हो गया, मंगल ने ये काम नहीं किया, पुरुषोत्तम जी वैसा हो गया, मंगल ने वो काम नहीं किया, पुरुषोत्तम जी वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, जबकि मैं तो कितनी देर पहले ही सो चुका था। बहुत अच्छी आदतें हैं आप लोग की, लेकिन देखिए मैं इतनी रात में यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, ना ही लोरी सुना पाऊंगी आपको, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा डाइवोर्स जरूर हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप जहाँ तो फिर आप सुनिए तो दीपा जी बड़ी जल्दी में रहती हैं आप, तो कम से कम गुड नाइट तो बोल दीजिए। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। बड़ी मेहनत करती हैं दीपा जी, आप कमल जी भी करते हैं। बताइए वकालत करने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर रहा, मसाज, बड़ा संघर्ष है। खैर एक बात नहीं समझ में आती है, बस इसलिए बार बार सोचता हूँ कि इतना सब करने के बाद भी एक केस क्यों हार जाते हैं।
खैर मुझे इससे क्या लेना है, हारे या जीते, और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा केस तो जरूरी हार जाए, बड़ा तो पहले कम से कम। लक्ष्मी भी लग रहा सो ही गई है, तो चलते हैं। हैं? कौन कौन? अरे तुम यहाँ क्या करने आई? धीरे बोलो, मैं छुट्टी से भाग आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब यार मुझको भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, हम ये सब नहीं करेंगे, सब तुम्हारी वजह से आने कर वाला रहा हूं। है, बड़े संडे कर लेना, बड़ी शुरू मत हो जाना। मैं डर नहीं रहा हूँ लक्ष्मी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मैं अकेले नहीं रहूंगा। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ। आज पता चला कि तुम अलग नहीं रह सकते मेरे बिना। सच कह रही हो, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अब एक काम करते हैं ना, नाटक यही खत्म कर देते हैं। पता है, हाँ। मन कर रहा है कि रात में बैठकर तुमसे ऐसी ही बातें करते। लेकिन क्या है ना कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या? चोर है, चोरी है, मियां बीवी है हम। नहीं वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं वकील साहब ने देख लिया तो वो बुरा ना मान जाए। मानते हैं तो मानते रहना। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी दवा ली? नहीं अभी नहीं ली। ये क्या बात हुई? मेरे अलग होते ही गड़बड़ शुरू कर दी तुमने ना। मेरे बिना परेशान तो तुम भी हो ना। बस तुम मर्द लोग अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाते हो, और हम औरतें हैं जो अपने दिल की बात जुबान पर ला देती हैं। साहेब कौन? आपकी दवा लगा दूं? दवा क्या कोई खाना जो लगा दूं? आप जाइए लेटिए जाके, चलिए। अरे साहब हम कैसे लेट जाएं? आप यहाँ अकेले बैठे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा ना। अरे भाई मेरा घर है, मैं अकेले बैठूं कि सब लोग के साथ बैठूं? तुम जाओ सो जाकर। साहब एक बात बोले, बोलो। हमको पता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा मैटर के बिना, कुछ हमारा भी दिल नहीं लग रहा। देखो मुझको फालतू की तसल्ली ना दो और जाओ। साहब बताइए। देखो मंगल, तुमको एक बात बता रहा हूँ, ये मुसीबत जो होती है ना, इसको अपने से जितना ज्यादा दूर रखोगे उतना फायदे में रहोगे। नहीं 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 साहब, मैडम कोई मुसीबत नहीं है। अरे आपकी मुसीबत में खड़े होने वाली है वो। अरे आपकी खुशी में उनकी खुशी है, और उनकी खुशी में आपकी खुशी। साहब अच्छा। तो साहब एक बात और पूछे। हाँ। अभी आप किसी से बात कर रहे थे क्या? मैं हाँ मैं किससे बात करूंगा? मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। अरे नहीं नहीं, अभी हमने सुना कि हम बूढ़े नहीं हुए हैं, जवान हैं, और ऐसा ऐसा वैसा वैसा। अच्छा 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 अच्छा, वो तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हनुमान चालीसा इतनी रात को? होता क्या है ना कि जब इंसान दुखी होता है तो दर्द चालीसा पढ़ता है कि जब हो दुख में इंसान। तो साहब इसका उच्चारण कितनी बार करते हैं आप? ये जब भी तुम दुखी हो और तुम्हें दर्द हो, तुम इसका उच्चारण करो, बार बार करो। इससे क्या होता है कि दुख जो है थोड़ा सा कम होता है। अच्छा साहब। हाँ, इसलिए इसको कहा जाता है दर्द चालीसा। मैं तुमको लिख के दे दूंगा, तुम आराम से पढ़ते रहना। तो साहब अब दवा लगा देता हूँ, खा लीजिए। हद हो गई है, मैं कब तक चुप रहूंगी? तुम दोनों की बकवासी नहीं खत्म हुई। मंगल तू जा यहाँ से। हाँ तो ये हनुमान चालीसा और दर्द चालीसा ऐसा है। मंगल जा रहे मैडम। एक नंबर का चमचा है तुम्हारा ये, बता दे रहा हूँ। अब मैं भी जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी? अच्छा सुनो ना, हम्म, यहाँ आओ। बोलो। एक बात कहूँ लक्ष्मी, हाँ दीपा जो है ना वो मसाज बहुत अच्छा करती है। ओह लेकिन तुमसे अच्छी मालिश नहीं करती है वो। ही में। सच में। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ। साहब कब तक आएंगे भाई? पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी, अभी आते हैं। मैडम मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखिए कल डाइवोर्स केस की डेट है, तो कोर्ट में हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसकी तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए। बस यही रीजन है, तभी मैं कह रहा हूँ कि राणा साहब को आप जरा जल्दी बुला लेंगे तो उनके साथ राणा साहब आ जाए तो फिर आप सारी बातें हो जाएंगी। पुरुषोत्तम जी। अरे आ रहे हैं मैडम अभी। मंगल आप तक पानी ले आओ। मंगल, आया मैडम। राणा साहब ठीक है, अभी आते हैं।
साहब ने तो दिया है अभी, तो बस यही है कि चल जाए वो, कि मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा दांव पेच वाला मामला है। आप लोग कभी कोर्ट गए नहीं है और वहां जाके अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो जी, जज जी। हमारे ऊपर डंडा चला देगा। आप लोग ने तो तैयारी की नहीं, तैयारी हम लोग कर चुके हैं, आपको करानी है। कैसी तैयारी? बताएंगे आपको कैसे तैयारी करानी है। देखिए, आपको कोर्ट में हम सवाल पूछेंगे, तो हाँ। आपको सिर्फ वही जवाब देने जो हम तैयार कराएं। क्या बात है भाई, अरे इतना क्यों गला फाड़ा जा रहा है? अरे, बस। पुरुषोत्तम जी क्या है, तुम नहीं जानती हो? कहाँ गया हूँ मैं? अरे तुमने एक आदमी फंडा वकील सुना साहब जाए। आए थे। 10 बार कहा है कि आलू के पराठे में थोड़ा सा पतला किया करो, लेकिन नहीं, मुझसे क्यों रोटी कह रहे हो? कर देंगे। मास्टर से कहो ना। अरे नहीं, मैं अरे कहूँगा आप लड़ाई ये तो झगड़ा बोला। लड़ाई झगड़ा शांत अरे करें। क्या लड़ाई झगड़ा, आप नहीं जानते वकील नहीं, साहब। मैं जानता हूँ। नहीं, ये खाने के मामले में देखिए, पहली चीज ये है, इंसान 2 चीजों के लिए जीता है। किसके लिए? खाने के लिए। बस, तो खाना ही तो इम्पोर्टेंट हुआ ना। बिल्कुल। खाना नहीं सही होगा बिल्कुल, तो बिल्कुल। दिक्कत हो जाएगी ना। जी। अरे अब तो आप पूछ के बैठिए। मुझसे क्यों कर रहे हो? ठीक है यार। जी राणा साहब, दीपा जी कब आई? गुड मॉर्निंग। आपने कुछ नाश्ता किया? नहीं कर चुके हैं, उनको तय करवा दिया। अच्छा आपने करवा दिया। हाँ भाई, तो राणा साहब, मैं ये कह रहा था कि देखिए, कल डाइवोर्स केस की डेट है, तो कोर्ट में क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसकी तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए ताकि इजी रहे। इसीलिए आज संडे को ये मीटिंग तय की गई। कोई आपत्ति तो नहीं ना आपको? वैसे कल तो संडे है। जी जी आपत्ति है। संडे कल नहीं है सर, संडे आज। आज कल मंडे। नहीं, देखिए नहीं हो पाएगा, हैं? थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत है? अरे संडे को हम लोग बहुत बिजी रहते ये हैं। बहुत जरूरी काम है। नहीं, बहुत जरूरी तो है। हम लोग थोड़ा सा अपने सत्ता भर के काम निपटाते हैं। जी, please। जी, बताओ जी। लगे। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि काम इम्पोर्टेंट ना हो तो कल कर लीजिए। अरे बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वकील साहब, हम आपको बताएं क्या काम है? जी। मन का गुबार निकालने का काम। इस दिन क्या है कि सप्ताह भर की जो लड़ाई होती है वो हम लोग इसी दिन करते अरे हैं। बहुत ही शानदार बात है। हाँ। डाइवोर्स केस किसी लड़ाई से कम होता है क्या? इसमें आप दिल का जितना चाहे उतना गुब्बारा निकालिए, लगातार निकालते रहिए, कोई रुकेगा नहीं। गुब्बारा निकाल कर पैराशूट बना दीजिएगा। हाँ, यही करिए। और एक आइडिया है मेरे पास। जी। क्यों ना हम अपने केस को कोर्ट की तरह से रखें। Nice. हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग का लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। What an idea, हाँ। मैडम जी, वाह। ये अच्छा रहेगा। जी हाँ। तो ऐसा करते हैं कि नहीं, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन जी, कि जज कौन रहेगा? जज। जज। अरे जज मंगल, हाँ। मंगल हाँ साहब, और- आइए। आ जाओ, हम मंगल को दुश्मन आते हैं। अरे भाई साहब, वो अंगूठा मैगी। ये मैगी कौन है? ये मैडम। मंगल। ये मैगी? हाँ, मंगल, हम तुम्हें जज बनाना चाहते हैं। हैं? हाँ। तनख्वाह कितनी हुई है? अरे मैगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। कोई नौकरी नहीं दे रहे थे। पर जज बनने का नाटक करना है। नाटक! अरे मैडम, नाटक में तो हम उस्ताद हैं भाई। अपने गांव में ना रामलीला में द्वारपाल हम ही तो बना करते थे। सावधान! लंकापति दशरथन पधार आए हैं। अरे मैडम, एक तो बात और याद आई। एक बात साहब, हम गांव में जो रावण बना था उसका असली नाम ले लिए। सावधान! लंकापति ठाकुर दशरथन पधार रहे हैं। अरे गांव वाले इतना मजाक उड़ाए साहब, इतना मजाक उड़ाए। मैगी आज तुम्हें- पहले ये लोग हंस लें। नहीं, दीपा जी आपका याद बहुत अच्छा बोलती है। बड़ी प्यारी आवाज है दीपा जी की। जी, थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। थैंक यू राणा साहब। मैगी आज ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें जहाँ भी लगे कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं या ज्यादा बकवास करें, बस टेबल पे जोर जोर से ठोकना और बोलना ऑर्डर ऑर्डर बस। बस। ऑर्डर। वेरी गुड। ऐसे करना। हाँ, जी सर। राणा साहब, ऐसा करते हैं, कोर्ट की तरह पूरा सजा देते हैं। तो राणा साहब, प्लीज ऐसे हाथ पकड़ के कोर्ट में मत बैठिएगा, थोड़ा दूर हो जाएगी। सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे। मंगल, जाओ कुछ लेके आओ, बैठने के लिए पहले बुक ले आओ। जाओ, भागो, फटाफट ले जाओ, फटाफट। चलिए, अरे इधर ले जाओ। और यार को यहाँ बैठ जाओ। जाओ, वो लेके आओ, बैठने के लिए इधर तो बैठना नहीं, उधर ले जाओ। राणा साहब, आप ऐसा करिए, प्लीज आप इधर आ जाइए। लक्ष्मी मैडम, लक्ष्मी हेलो। मैडम, आप इधर बैठ जाइए। जी, मैं बैठ नहीं, आप इधर आइए, प्लीज। लक्ष्मी मैडम, अच्छा, बैठना, आप उधर जाना। आप इधर ही आइए। जी, मैं यहाँ पर। और हाँ, मैं यहाँ बैठिए। यहाँ पे बैठना। जी, शुक्रिया। ठीक है, मंगल तुम
यहाँ बैठोगे? कुछ यहाँ? कुछ ठोकने के लिए लाते हैं हाँ साहब। जल्दी ले आओ ठोकने के लिए, जल्दी ले आओ। वेरी गुड, ठीक है मंगल। नहीं सर मैं बता रहा हूँ ना, आप यहाँ बैठिए, हैं? बीच में बैठिए। बीच में? हाँ हाँ बीच में बैठो। अरे साहब और मैडम यहाँ बैठे हैं, हम कैसे बैठे भाई? क्या कोर्ट में जज खड़ा रहेगा, वकील ठाट बाट से बैठा रहेगा और जज दरबान पर खड़ा रहेगा। ठीक है वकील साहब, मंगल तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ बैठ जा, जाओ। बैठ जा। पक्का मैं? हाँ बैठ जा। टांकू टांकू कोर्ट में फैसला जब सुनाना ना, हाँ। मैडम से पूछ लेना। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? पंच परमेश्वर होता है भाई। होता है नहीं मेरे भाई, होता था प्रेमचंद के जमाने में होता था, अब नहीं होता है। परमेश्वर अच्छा सक्सेना जी, चलिए अब शुरू करिए, जी आगे कंटिन्यू करिए। आप यहाँ से आदर आदर। चुप चुप। और ये मेज पर क्यों देखते क्यों ठोक रहा है? मालूम है ना कहाँ से मंगवाई है? श्रीमान ये प्रसंग के पसंद की है। अगर इसमें कुछ हुआ, लक्ष्मी तुम्हारा चमचा इसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, समझा दे रहा इसको। हाँ श्रीमान, सरपंच की बेइज्जती करने से आपको 1 साल की फांसी की सजा सुनाई जाती है। अभी के अभी। ठीक है, सॉरी गलती हो ठीक गई। है, आपकी पहली गलती से माफ करते हैं। ठीक है तो आप यहाँ खड़े रहेंगे, कटहरा है जी, और मैं स्टार्ट करता हूँ पूछना। हाँ तो कमल, आप मेरे वकील से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।